नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बुधा स्टोरियन मोटिवेशनल स्पीकर और इस मोटिवेशनल वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सफल लोगों की ऐसे कुछ आदतों के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के अंदर होना। अब देखिए, आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आपकी आदतें ही आपको बनाती है और एक आपकी आदतें ही होती है जो आपको खत्म कर देती है। मतलब एक इंसान को यदि इम्प्रूव करने में, उसे सफल करने में यदि किसी चीज का सबसे बड़ा हाथ होता है तो वह उसकी हैबिट का होता है जो कि वह कंसिस्टेंटली काम करके डेवलप करता है। और यदि विफलता में भी किसी चीज का हाथ होता है तो वह होता है उसकी आदतों का, जो कि कंसिस्टेंटली बन जाती है कहीं ना कहीं जाने अनजाने। अब देखिए, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो चाहता होगा कि उसकी लाइफ में वह सफल ना बने, लेकिन सफलता पाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए आपको अपने दिल दिमाग सब कुछ लगाना होता है। उसके अंदर तब जाकर वह सफलता आपको प्राप्त होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए वह उन आदतों को डेवलप नहीं कर पाते जो कि सफलता के लिए जरूरी है। चाहे वह जल्दी उठना हो या फिर खूब सारी मेहनत करना हो या फिर टाइम मैनेजमेंट हो, किसी भी प्रकार की कोई भी आदत हो, यदि आपको उसको सुधारना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि सफल होना है तो आपको उन आदतों को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आज हम यही बात सीखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 5 से 10 आदतें हो सकती हैं जो किसी सफल व्यक्ति के अंदर होती है। यदि आपके अंदर नहीं है तो लिस्ट बना लीजिए और इन आदतों को डेवलप करना शुरू कर दीजिए ताकि आप भी सफल लोगों की गिनती में जल्दी ही आ पाए। देखिए, सबसे पहली जो आदत होती है वो काम को न टालने की आदत होती है सफल लोगों के अंदर, और असफल लोगों के अंदर भी बताते जाऊंगा कि क्या आदत होती है। असफल लोग क्या करते हैं? अपने काम को टालते रहते हैं, आज पर, कल पर, एक तारीख पर, सोमवार पर। तो यदि आपके अंदर भी अभी भी ऐसी आदतें हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यदि आप भी आज तक भी, मतलब इस वीडियो को देखते देखते भी किसी काम को टाल रहे हैं कि यार चलो पहले ये वीडियो देख लेता हूं फिर वो वाला काम कर लूंगा, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए, पहले वह काम कर लीजिए जो कि जरूरी है। ये वीडियो तो यहीं रहेगा, कभी भी देख सकते हैं, लेकिन वह काम को करना जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि प्रोक्रास्टिनेशन जो है उनकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। और प्रोक्रास्टिनेशन का हिंदी मतलब क्या होता है? टालने की आदत। कई लोगों में यह आदत होती है, कई लोग मतलब 99% लोगों में यह आदत होती है, 1% में नहीं भी होती है। कभी ना कभी याद तो आ ही जाती है कि यार चलो अब तो बहुत काम कर लिया, बहुत थक गए हैं, इसको बाद में कर लेंगे। देखिए, क्रम मात्रा में यदि यह चीज हो रही है, जब आप बहुत काम कर लेते हैं और उससे फ्रस्ट्रेट होकर या फिर कुछ रेस्ट चाहिए तब यह बात आप करते हैं तो ठीक लगती है। लेकिन यदि रोज रोज कोई व्यक्ति अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को, आदत को मजबूत बनाता जा रहा है और कंसिस्टेंटली अपने काम को टालते जा रहा है, तो वो जो है मकड़ी के झाले के सामान हो जाएगी। अब मकड़ी का जाल तो आपने देखा होगा, पहले छोटा सा रहता है, फिर आप कहते हैं यार इसको कल खत्म कर दूंगा, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर आप कहते हैं यार परसों खत्म कर दूंगा, और ऐसे करते करते महीनों से सालों निकल जाते और वो जाला जो है बहुत बड़ा मकड़ी का घर बन जाता है। और फिर आपको उसे साफ करना पड़ता है, पूरा का पूरा तोड़ना पड़ता है, घर भी गंदा होता है, आपको भी गंदा लगता है। तो मकड़ी के जाले के सामान ही हमारी आदत होती है, जो छोटे स्तर से शुरू होती है, लेकिन उसको यदि शेयर मिलती जाए, कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको आदत बना लें, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ चीज पर कायम रहेंगे, तो वह चीज आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। इस बात को आपको समझना होगा। पहली चीज टालने की जो आपकी आदत है, बहुत बुरी आदत है, आपको इसको छोड़ना होगा। अच्छा, टालने की जो आदत होती है वह मानसिक स्तर पर होती है, इस बात को याद रखना। यदि आप मानसिकता के साथ कह दें कि यार मुझे यह काम करना है, आपको उसे करने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन एक होता है आलस, एक होता है टालने की आदत। ये दोनों ही अलग अलग होती है, इस बात को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके समझ लीजिएगा। टालने की जो आदत होती है वो मानसिक तौर पर होती है, मतलब यहां होती है, आपके दिमाग में होती है, आप उसको टालते जाते हैं, अपने आप को बचा रहे हैं उस काम को करने से। एक होता है आपका आलस। अब आलस क्यों आता है?
आलस आता है आपकी बॉडी के लेवल पर। यदि आपकी बॉडी को आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया है, उसको ओवर ईटिंग करवा ली है, ऐसी चीजें खाई हैं जो कि आपका शरीर एकदम से नहीं पचा सकता है, तो फिर आपको आलस्य आता है। आलस्य आता है बॉडी के लेवल पर, आप उसको बॉडी के लेवल पर ठीक कर सकते हो, और प्रोनंसिएशन आता है आपके दिमाग के लेवल पर। ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, इसको बारीकी से समझना जरूरी है। नहीं तो कई लोग सोचते हैं कि यार अभी मेरे को आलस आ रहा है, मैं बाद में काम को कर लूंगा। तो आलस आना, काम का बाद में करना, ये दोनों मिल गए हैं। आलस आना आपकी बॉडी, आपने खाना गलत खाया है, आपने या तो हो सकता है बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, नींद चाहिए, इसलिए आलस आ रहा है। तो एक वह वाला आलस अलग होता है। लेकिन जब अपने मन से सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी कह रहे हैं यार बाद में कर लेंगे, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो टालने की आदत को आपको खत्म करना है, जो कि सफल व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। सफल व्यक्ति अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट बनाता है, सबसे पहले जो सबसे जरूरी काम है उसको पहले निपटाता है, और जितने बाद के फालतू के काम होते हैं उसको बाद में टाइम देता है या बाद में निपटाता है। तो ये पहली आदत को अपना सुधार लीजिए। दूसरी जो आदत होती है वो होती है ना कहने की आदत। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अब आप इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हैं और आप लोगों को ना नहीं कह पाते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे वह कोई भी चीज हो, चाहे आपको कहीं घूमने जाना हो, चाहे आपको कोई उसका काम हो और आपको कहीं जाना हो, चाहे साथ में किसी विषय को लेने की बातों की, यार चलो मैं यह विषय ले रहा हूं। पढ़ाई के टाइम में 9th 10th में ऐसे ही होता था कि मैं यह विषय ले रहा हूं, आप भी यह विषय ले लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से होता यह है कि आप ना नहीं कह पाते हैं कई बार, और पहली बात तो आपको ना कहना सीखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी पसंद कहीं ना कहीं दब जाती है। मान लीजिए 11th में आप लोगों को कोई सब्जेक्ट लेना था अपनी लाइफ के करियर को आगे बढ़ाने के लिए, और उस पर फैसला आपने नहीं लिया। आपके दोस्त ने कहा यार मैं तो यह ले रहा हूं, कुछ भी नहीं सोचा और अपने दोस्त के पीछे हो गए। ये आपका मन था कि यार मैं ये सब्जेक्ट लूं, लेकिन क्योंकि आप उसे ना नहीं कह सकते हैं, आपने वह सब्जेक्ट चुन लिया। अब आपकी लाइफ, आपका करियर, सारी की सारी चीजें कि आपके हाथ में है क्या? एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए। आपका किसी दूसरे विषय में मन लग रहा था, आपको कोई और चीज करना था, लेकिन आपने अपने इमोशनल डिसीजन के कारण उस व्यक्ति को ना नहीं कह पाए और हाँ कह दिया। उससे आपकी पूरी की पूरी लाइफ का जो ट्रैक है वही चेंज हो जाता है। मतलब आपको जाना था दिल्ली, लेकिन मुंबई वाली लाइन पकड़ ली और अब आप मुंबई निकल गए हैं। तो सीधी सी बात है कि आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली की ही पटरी पकड़ना पड़ेगा, दिल्ली वाली ही ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। यदि आप मुंबई वाले में बैठ जाएंगे तो मुंबई जाएंगे, और फिर दिक्कत सबसे बड़ी क्या है? 2-4 साल बीत जाने के बाद आपका इंपॉर्टेंट समय जो आपके सीखने के लिए आपको लगाना था, तो आपने बर्बाद कर दिया। हो सकता है सामने वाले ने भी बर्बाद कर दिया, उसके चक्कर में आपने भी बर्बाद कर दिया। 2-4 साल के बाद दिक्कत यह होती है कि फिर वह पटरी यदि आप दिल्ली ले जाने की कोशिश करते हैं तो टाइम बहुत आगे निकल जाता है। हालांकि ये नहीं है कि आप फिर से दिल्ली नहीं जा सकते हैं, अपनी पटरी को फिर से दिल्ली पर अपनी ट्रेन को लगा सकते हैं, लेकिन फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है, उम्र का प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है, सोसाइटी का प्रेशर बहुत आ जाता है, पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। खैर अभी तक तू ये काम कर रहा था, अब ये करेगा तो फिर तू तो गलत कर रहा है। तो इस प्रकार की कई सारी चीजें हो सकती हैं या हो जाती है, और शायद आपके साथ भी हुई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको सोसाइटी के प्रेशर में आकर हाँ नहीं कहना है, अपने दोस्तों के प्रेशर में आकर हाँ नहीं कहना है। यदि कोई चीज आपको लगता है कि आपके लिए वह ठीक नहीं है, आपके करियर, आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, आपकी फैमिली के लिए ठीक नहीं है, आपको ना करना सीखना होगा। चाहे वह मूवी देखने की बात हो, घूमने जाने की बात हो, किसी भी बात को, मूवी देखना गलत नहीं है, घूमना गलत नहीं है, किसी भी प्रकार की और चीजें जो आप करते हैं अपने शौक के लिए वह गलत नहीं है, लेकिन उसका सही टाइमिंग होना चाहिए, और आपका जो इंपॉर्टेंट काम है उसके वह पहले नहीं होना चाहिए। जैसे कोई इंपॉर्टेंट काम है, आपने उसके पहले यदि उसको प्रायोरिटी दे दी हाँ कह के, तो वह आपका काम छूट जाएगा, फिर आप बाद में गिल्ट फील करेंगे।
इसलिए ना कहना सीख लीजिए। यह दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सफल व्यक्ति ना कहना ठीक से सीखते हैं, इसलिए वह सफल होते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट आदत है सफल लोगों की, कि वह अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत सोच समझ कर करते हैं। हर एक चीज को वो नाप तोल कर करते हैं, देखते हैं, क्योंकि पैसा कमाना तो सबको है। जो पहला पैसा कमाते हैं तो हर व्यक्ति सोचता है मैं कार ले लूं, मैं बंगला ले लूं, मैं गाड़ी ले लूं, मैं मोबाइल फोन ले लूं। जिसके जैसी अर्निंग होती है वो करता है। लेकिन अब सफल व्यक्ति क्या करता है कि उसे पता होता है कि कौन सी चीज कहां आई है, उसको कितना निवेश करना है, कितना कहां डालना है, हर चीज का उसे पता होता है। जैसे एक बेसिक सा रूल है कि जब आपकी पहली कमाई शुरू होती है तो आपको अपना 10 से 20% पैसा जो है वह निवेश में करना चाहिए। लेकिन अभी जो आते हैं सामान लोन पर आते हैं कि पहला सैलरी आया आपका और आपने कहा कि भाई पहली सैलरी आई मान लीजिए 50,000 रुपए और आपको कोई 1 लाख रुपए का फोन पसंद आ गया, आईफोन पसंद आ गया। आपने कहा यार 40,000 मैं दे देता हूं, 10,000 घर के खर्चे के लिए रख लेता हूं और धीरे धीरे करके किश्त बनवा लेता हूं। यही दिक्कत होती है कि आपकी मनी मैनेजमेंट होता ही नहीं है, मनी को लेकर कोई प्लानिंग नहीं होती। तो सबसे पहले आपको यही प्लानिंग करना चाहिए। आप अभी तक नहीं कमा रहे हैं पैसे, तो यदि कमाएंगे तो आपको इस प्रकार से प्लानिंग करना चाहिए। जब तक आपके पास उस चीज के लिए 5 गुना ज्यादा रकम आपके पास नहीं रखी है, उस चीज को नहीं खरीदना है, चाहे आप उसे लोन पर ही ले रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए की कोई चीज लेनी है, 5 लाख जब तक आपके खाते में ना रखे हो, 5 लाख आपके पास ना हो, उस 1 लाख वाली चीज को हाथ मत लगाइए, उसके बारे में मत सोचिए, उसे मत लीजिए। क्योंकि होगा ये कि आपकी सैलरी तो है 30-40 हजार रुपए, आप 1 लाख का फोन ले रहे हैं, तो आप तो उसकी किस्त चुकाने में ही लग जाएंगे। अगर मान लो अगले महीने 2-3 महीने में कोई और चीज पसंद आ जाएगी, तो इससे क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो ना सेव हो पाएगा, ना सही जगह पर इन्वेस्ट हो पाएगा, ना ग्रो कर पाएगा। आप अकेले कमा रहे हैं, उसमें भी आप लोगों के लोन भर रहे हैं या अपने लिए लोन भर रहे हैं। तो मनी मैनेजमेंट का सही तरीका क्या होता है जो बड़े लोग अपनाते हैं कि भैया सबसे पहले आपकी जो भी अर्निंग के सोर्स है वहां से अर्निंग आने दो। शुरुआती 2-3 साल 4 साल आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े शौक मत पालो, शौक पालो, लेकिन जब आप उस पैसे को निवेश कर दोगे उससे जो रिटर्न आएगा उससे आपको घूमना है, आईफोन लेना है, कार लेना है, बंगला लेना है, उससे जो रिटर्न आएंगे उस पर आप लोगे तो आपकी कैपिटल भी बची रह जाएगी। जो रिटर्न मिल रहे हैं उसे आप अपने शौक भी पूरे कर पाएंगे। तो यदि आप कम एज में हैं तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। बड़े लोग अपने पैसे को कभी भी बहुत ज्यादा ऐसी चीजों में खर्चा नहीं करते हैं जो एक्सपेंडिचर कहलाती है। वो इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को और इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आते हैं वहां से अपने शौक को पूरा करते हैं। देखिएगा कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत ब्रांडेड और बहुत नामी गिरामी कपड़े पहनते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका उस पर ध्यान जाएगा कि भाई ये तो फलाने ब्रांड का कपड़ा है, मतलब ऊंची का है, प्राणा का है, फलाने का है। इस प्रकार के नाम आप लोग सुन पाएंगे या देख पाएंगे। आपका मन होगा कि यार काश मैं भी ऐसे कपड़े खरीद पाऊं। लेकिन जितने भी बड़े बड़े एक्चुअल में बड़े बड़े लोग, चाहे आप बिल गेट्स को देख लीजिए, मार्क जकरबर्ग को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, इन लोग जो भी कपड़े पहनते हैं एक तो पहले तो बहुत सिंपल होके पहनते हैं, ना ही कोई शौक फोक है, ना ही किसी प्रकार की कोई ब्रांड की प्रमोशन होती है या ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। ये लोग ब्रांडेड तो पहनेंगे लेकिन उस पर ब्रांड का टैग नहीं लगा होगा कभी भी, और इस प्रकार के खर्चे उनके नहीं होते। तो आपको इस बात को भी समझना होगा कि सिर्फ दिखावे के लिए यदि आप खर्चा कर रहे हैं तो वह खर्चा आपके लिए बाद में दिक्कत बन सकती है। आपको कभी भी दिखाने के लिए खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि जो बेसिक नीड्स हैं उन पर बिल्कुल खर्चा करना चाहिए। लेकिन दिखावे पर यदि खर्चा करेंगे तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अपना मनी मैनेजमेंट आपको ठीक रखना होगा। यदि वह ठीक रहा तो आपकी लाइफ ठीक रहेगी। तीसरा फॉर्मूला यही है कि मनी को मैनेज करना सीखिए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि भैया जितने भी बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, सफल लोग होते हैं, उन्हें टाइम का वैल्यू बहुत ज्यादा पता होता है। जब आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में भी बातें सुनेंगे तो आप ये जरूर सुनेंगे कि अमिताभ बच्चन जी कितने बड़े हो गए हैं, आज कितने बड़े सेलिब्रिटी है, पूरी दुनिया उनका नाम जानती है, उनको मानती है।
लेकिन आज भी किसी इवेंट में जाना होता है तो वह 2-4 मिनट पहले ही जो टाइम दिया गया है उससे पहले ही पहुंच जाते हैं। और एक बार का तो कोई किस्सा भी है कि सारे लोग नहीं आए इवेंट के अंदर। सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी जो है सीट पर आकर बैठ गए, और बाद में जो छोटे छोटे सेलिब्रिटी थे या जो छोटे छोटे लोग थे वह बाद में आए, और उन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन पहले से आकर बैठे हैं, और उन्होंने कहा हाँ मुझे तो 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए, यहां पर बैठे हुए हैं। तो सारे लोग बड़े ही शर्मिंदा हुए। इससे क्या सीख मिलती है कि समय की इज्जत करना आपको सीखना पड़ेगा। यदि समय की इज्जत आप नहीं करेंगे तो समय आपकी इज्जत कभी भी नहीं करेगा। आपका दिन का 24 घंटे में से कितना टाइम कहाँ जाता है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सोने में कितना टाइम जाता है, दोस्तों के साथ घूमने में, बातचीत करने में, फोन पर वीडियो देखने में, रील्स देखने में कितना जाता है। इनके बाद आप कंसिस्टेंसी से मेहनत करने के लिए कितना समय गुजारते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपके पास नोट डाउन होना चाहिए। 1 महीने हर दिन कॉपी पर लिखकर देखिए कि मेरा यह वाला समय यहां जा रहा है। यकीन दिलाता हूं आपको, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप जो कहते हैं कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, उसके पीछे आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है। इसलिए आपको दिक्कतें हो जा रही हैं। जिस दिन से आपने अपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया, लिखना सीख लिया, आपको खुद ही गिल्ट फील होगा कि यार मैं कितना सारा समय अपने लाइफ का बर्बाद कर रहा हूं। इस समय को कहीं अच्छी जगह लगाऊंगा तो मेरे जीवन के 4 चांद लग जाएंगे। तो अभी चौथी स्टेप जो है सफल लोगों की, वह भी अपनाना शुरू कर दीजिए। सही टाइम मैनेजमेंट के साथ हमेशा काम कीजिए। 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट है, और यह लास्ट भी है, कि जितने भी सफल लोग होते हैं वह पहली बात तो गलती करने से डरते नहीं है, नई गलतियों के लिए करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और जितनी भी पुरानी गलती कर दी है उसे वह दोहराते नहीं है, जो कि सबसे गजब की आदत होती है। देखिए हम लोग इंसान हैं और इंसानों से गलती होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। एक बार गलती होती है, आपके पास उसे मौका है सुधारने का। जो बार बार गलती करता है उसे मूर्ख कहते हैं। सबसे अति सफल व्यक्ति उन्हें कहा जाता है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से, दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। दूसरे प्रकार के सफल लोग वह होते हैं जो खुद की गलतियों से सीखते हैं और जल्दी जल्दी रिकवर होकर आगे बढ़ते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो मूर्खों की गिनती में आते हैं, जो गलतियां करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, और उसी के चक्कर में पड़े पड़े रहकर अपना जीवन खराब कर लेते हैं। तो आपको इन तीनों में से ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अब दूसरों की जो गलतियां हैं, दूसरे बड़े लोग जो सीख दे रहे हैं कि भाई ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, मैंने ऐसे किया था तो ये हो गया था, तो वह यदि आप पहली बात मान पाए तो वह मान लीजिए। यदि वह नहीं होता है, थोड़ा सा खुद के ही एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन ठीक है, यदि आप खुद के ही गलतियों से भी सीख सकते हैं तो सीख लीजिए। क्योंकि सफल लोगों की 5वीं यह सबसे इंपॉर्टेंट आदत यह है कि वह कभी अपनी गलतियों को मान लेते हैं और उनसे सीखते हैं, और फिर दोबारा उस गलतियों को नहीं दोहराते हैं, और इसीलिए वो सफल होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप गलती करने से डरेंगे भी तो भी आप सफल नहीं होंगे। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो गलती करना ही नहीं चाहते कि भैया मैं गलती नहीं करूंगा, मैं गलती नहीं करूंगा। इस चक्कर में वो सफल नहीं हो पाते। आपसे गलती होगी, आपको करना पड़ेगा, और गलती कर करके ही आप जीवन में सुधरोगे, इस बात को याद रखना। तो ये 5 आदतें हैं जो सफल लोगों की है। और भी आदतें हैं, लेकिन ये 5 बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे हमेशा याद रखें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।